स्वागत है आपके अपने ITI प्रो लर्न चैनल पर। यह वीडियो फिटर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिटर फर्स्ट ईयर इकोनॉमी का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा रहा हूं। इसके पहले मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। अब मैं 101 क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग कर्व ग्रूव्ड। तो घुमावदार ग्रूवेस को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी है वेब चीजल, ऑप्शन सी क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन डी हाफ राउंड चीजल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाफ राउंड चीजल। जब हम कोई ग्रुप बनाते हैं तो हाफ राउंड चीजल का यूज करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़ों का वजन क्या है। व्हाट इज द वेट ऑफ हैमर यूज फॉर मार्किंग पर्पज। तो ऑप्शन ए है 200 ग्राम, ऑप्शन बी है 250 ग्राम, ऑप्शन सी है 300 ग्राम और ऑप्शन डी है 450 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 250 ग्राम। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकर्ण फाइल के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है। ऑप्शन ए है असमान फिनिश सतह, ऑप्शन बी है सतह पर खरोंच, ऑप्शन सी है सतह पर उतलता और ऑप्शन डी है सतह पर सही फिनिश ना होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असमान फिनिश सतह। विकर्ण फाइलिंग एक प्रकार की फाइलिंग करने की प्रोसेस होती है जो कि जैसे मान लीजिए स्ट्रेट फाइलिंग होता है तो हम फाइल को स्ट्रेट चलाते हैं किसी जॉब की, मान लीजिए जॉब है तो। और जो कर्व फाइलिंग होती है तो वो कर्व सतह पर चलाई जाती है। विकर्ण फाइल में क्या होता है कि किसी जॉब के कॉर्नर से कॉर्नर पे हम फाइलिंग करते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है विच चीजल इज यूज्ड टू रिमूव एक्सेस मेटल फ्रॉम वेल्ड जॉइंट एंड कास्टिंग। तो जो वेल्डेड जॉइंट और कास्टिंग में से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी है वेब चीजल, ऑप्शन सी है क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन डी है हाफ राउंड चीजल। तो मान लीजिए वेल्डिंग करते हैं तो उसमें जो भी स्पॉट पड़ जाता है किसी जॉब पर, तो इसके लिए हम यहाँ पे फ्लैट चीजल का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। वाई चाक इज अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ द फाइल। फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है। ऑप्शन ए है अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए, ऑप्शन बी है चिप हटाने की दर को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए और ऑप्शन डी है पेनिट्रेशन और पिनिंग को बढ़ाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। जब फाइलिंग करते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी हमें फिनिशिंग करनी पड़ती है, उसमें चिप्स फंस जाता है। तो चिप्स को कम फंसे तथा हमारी फिनिशिंग अच्छे से आए तो हम उस पर चाक लगा देते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइन पिच हेक्सा ब्लेड। फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। ऑप्शन ए है टू कट सॉफ्ट मेटल यानी मुलायम धातु को काटने के लिए, ऑप्शन बी टू कट हाई स्पीड स्टील हाई स्पीड को काटने के लिए, ऑप्शन सी है टू कट हाई कार्बन स्टील हाई कार्बन को काटने के लिए, ऑप्शन डी है टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M10 इंटू 1.25। तो टैप ड्रिल साइज की जांच करना है, यानी टाइपिंग करने के पहले जो ड्रिल साइज होता है उसका। तो उसके लिए फार्मूला होता है TDS बराबर D माइनस 2 इंटू डेप्थ इंटू पिच। तो यहाँ पे D का मान कितना है 10 mm है और यहाँ पे 2 और जो डिप्थ होता है मिट्टी थ्रेड के लिए वो अलग से होता है,
उसके लिए होता है 0.613 और यहाँ पे पिच दिया हुआ है 1.25। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इधर कैलकुलेट करने के बाद निकलेगा 1.20 और यहाँ पे ये तो 10 है, तो जब माइनस करेंगे यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ड्रिल में फ्लूटेड के बीच के भाग का नाम क्या है। जब कोई भी ड्रिल बनती है, फ्लूटेड ड्रिल होती है, तो फ्लूटेड ड्रिल में जब ड्रिल बन जाती है उसके बाद में जो मटेरियल बचा होता है बीच में, तभी तो वह ड्रिल मजबूत रहेगी। तो उसको क्या बोलते हैं, जो बचे वाले भाग को। तो यहाँ पे लिप, बेब, पॉइंट और सैंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेब। तो बेब कैसे होता है, ये ड्रिल के एक्सिस में होता है, जो कि नीचे से और ऊपर साइड जाते समय ये यानी ये मोटा रहता है, इसी से ड्रिल की मजबूती होती है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। तो यहाँ पे ये बेवल प्रोटेक्टर है, इसकी रीडिंग बताना है। तो जब आपको कभी भी लेफ्ट साइड में एरो दिखे तो उसको आप 180 डिग्री में से जो भी रीडिंग आती है उसको माइनस कर दीजिए, 180 डिग्री से घटा देंगे। तो यहाँ पे हमें यही करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 है, 20 के बाद 2 लाइन और टच करिए तो 20 2 22 और इसके बाद दशमलव में कितना है, तो यहाँ पे 30 है, तो 30। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, 22.30 मिनट आ गया, ठीक है, यानी 22 डिग्री 30 मिनट। तो हम यहाँ पे 180 को भी हम क्या कर लेंगे, इसको भी डिग्री और मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, एक सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं 179 यानी 179.60। तो हम इसमें से जब माइनस करेंगे तो आएगा क्या, 0, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7, ये 5 और 1। तो इसकी जो रीडिंग आएगी इसमें ऑप्शन नंबर सी के बराबर आ जाएगी। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इंश्योर अ यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन अ मेजरिंग सरफेस। बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए एनविल, ऑप्शन बी थिम्बल, ऑप्शन सी स्पिंडल लॉक, ऑप्शन डी रैचेट स्टॉप। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रैचेट स्टॉप। रैचेट स्टॉप के द्वारा जब कोई भी व्यक्ति माप लेते हैं विभिन्न कारीगर द्वारा सेम रीडिंग आती है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैन स्लाइड। वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो ऑप्शन ए है जा, ऑप्शन बी बेस, ऑप्शन सी बीम, ऑप्शन डी है जबड़ा दबाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जाक्लैम। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। ऑप्शन ए स्लाइडिंग, ऑप्शन बी है स्क्रू एंड नट, ऑप्शन सी है रैक एंड पिनियन, ऑप्शन डी है बर्म एंड बर्म व्हील। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्क्रू और नट। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ द वाइड रेंज ऑफ डेप्थ कैन बी मेजर्ड बाय डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है। तो जब डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज करते हैं तो उस पर नीचे स्पिंडल लगा होता है। अगर और हमें गहराई में माप लेना पड़ेगा, बहुत गहराई में, तो हम किसका यूज करेंगे। ऑप्शन ए है लंबी स्लीव के द्वारा, ऑप्शन बी लंबी स्पिंडल के द्वारा, ऑप्शन सी है एडजस्टेबल बेस यानी समायोज्य बेस के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी इक्विप्ड विथ अ सेट ऑफ एक्सटेंशन रॉड यानी एक्सटेंशन रॉड के सेट के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा एक्सटेंशन रॉड के सेट द्वारा। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या है। इंच माइक्रोमीटर में यहाँ पे रीडिंग पूछा गया है। तो पहले पूरा ये 7 है तो 0.70 हम लिख लेते हैं।
फिर जो अगली लाइन है, अगली लाइन का ऊपर वाली जो अगली लाइन है उसका जो वैल्यू है 0.050 है। फिर क्या करते हैं, जो नीचे जो लाइन दिख रही है इधर इस सिंबल के बगल में यहाँ पे, उसका जो वैल्यू है 0.025। और फिर यहाँ पे देखते हैं थिम्बल में कौन सी लाइन मिली है, तो यहाँ पे 12वीं लाइन मिली है 0.2012। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो रीडिंग आ जाती है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के इतना, जो कि इसका एक राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह की कांटेक्ट में होता है। विच पार्ट ऑफ द बेवल प्रोटेक्टर कंटेक्ट विद द इंक्लाइंड सरफेस व्हाइल मेजरिंग। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे डायल, ऑप्शन बी डिस्क, ऑप्शन सी ब्लेड, ऑप्शन डी स्टॉक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्लेड। तो जो ब्लेड होता है, ब्लेड इंक्लाइंड सतह के साथ में कनेक्ट करता है, कांटेक्ट करता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है फ्लैट पुल्ली, ऑप्शन बी है जॉकी पुल्ली, ऑप्शन सी है स्टेप पुल्ली, ऑप्शन डी है फास्ट एंड लूज पुल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी स्टेप्ड पुल्ली। दोस्तों ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यहाँ पे ये ग्राइंडर का भाग पूछा गया है। देखते हैं, ऑप्शन ए टूल रेस्ट, ऑप्शन बी है आई शील्ड, ऑप्शन सी है व्हील गार्ड, ऑप्शन डी है ग्राइंडिंग व्हील। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह टूल रेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम किसी भी टूल को सहारा देते हैं फिर ग्राइंडिंग करते हैं। ये जो होता है इसको आई शील्ड बोलते हैं। ये इस आई शील्ड आँख की प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज करते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल। इस फाइल का नाम क्या है। यहाँ पे फाइल दिख रही है, इसका नाम बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहला है हैंड फाइल, ऑप्शन बी है रास्प कट फाइल, ऑप्शन सी है सिंगल कट फाइल, ऑप्शन डी है कर्व कट फाइल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा रास्प कट फाइल। रास्प कट फाइल, अब इसका यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे मुलायम मेटल है, चमड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, वहाँ पे हम यूज करना है तो हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंड इफ़ द वाइस हैंडल इज ओवर टाइटेड। इसके बाद अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन ए स्पिंडल डैमेज हो जाएगा, ऑप्शन बी हो गया हार्ड जार डैमेज हो गया, कठोर जबड़े की क्षति होगी, ऑप्शन सी है फिक्स्ड जार डैमेज, फिक्स्ड जबड़े की क्षति होगी, ऑप्शन डी होगा मूवेबल जार डैमेज, मूवेबल जार जबड़े की क्षति हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पिंडल की क्षति हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, विच कैलिपर प्रोवाइड फाइन एडजस्टमेंट ऑफ डायमेंशंस। कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए है इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन बी है ऑडले कैलिपर, ऑप्शन सी है आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन डी है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, विच मेटल कटिंग सा इज यूज टू कट लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के किस मेटल कटिंग सा का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है पावर सा, ऑप्शन बी कंटूर सा, ऑप्शन सी सर्कुलर सा, ऑप्शन डी है हॉरिजॉन्टल बैंड सा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर्कुलर सा। यानी जब हम सर्कुलर सा का यूज करते हैं तो बहुत बड़ी क्रॉस सेक्शन यानी मोटी जाब को हम कट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन ए है सेल्फ लुब्रिकेंट के लिए, ऑप्शन बी है
अधिक कठोरता बनाए रखें। ऑप्शन सी है सटीकता बनाए रखें। ऑप्शन डी है थर्मल विस्तार को रोकें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेल्फ लुब्रिकेंट होगा, क्योंकि जो कास्ट आयरन होता है यह क्या होता है, इसमें जो होता है तो फ्री कार्बन पाया जाता है, जिसे ग्रेफाइट बोलते हैं। फ्री कार्बन पाए जाने के कारण से इसमें लुब्रिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है बेवल गेज, ऑप्शन बी है एंगल गेज, ऑप्शन सी है सरफेस गेज, ऑप्शन डी है यूनिवर्सल बेवल गेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेवल गेज। अगर आपको दो ब्लेड दिख रहे हैं तो ये बेवल गेज होगा। इस रेस का यूज करते हैं कोण मापने के लिए। अगर आपको इसके साथ में एक तीसरा ब्लेड और लगा दिखता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल बेवल गेज। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है? विच फाइल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई एंड मोल्ड? तो ऑप्शन ए है रोटरी फाइल, ऑप्शन बी है टिंकर फाइल, ऑप्शन सी वेरिड फाइल, ऑप्शन डी रास्पकट फाइल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रोटरी फाइल। रोटरी फाइल का उपयोग हम डाई मोल्ड के लिए करते हैं। इसके बाद 125 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल चिप्स क्लोग्ड बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल? यानी फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है? ऑप्शन ए है ब्रश, ऑप्शन बी वायर ब्रश, ऑप्शन सी कॉपर स्ट्रिप और ऑप्शन डी चाक पाउडर। तो यहाँ पे हम वायर ब्रश के माध्यम से भी फाइल के फेस से चिप्स को हटाते हैं। कोई फाइल के फेस पर अगर चिप्स फंसा हो तो हम वायर ब्रश के माध्यम से निकालते हैं और कॉपर स्ट्रिप के भी माध्यम से हटाते हैं। लेकिन आपको इन दोनों में से अगर ऑप्शन दिख जाता है तो आपको कॉपर स्ट्रिप लगाना है। इसका भी रीज़न ये है क्योंकि जो कॉपर स्ट्रिप होता है ये सॉफ्ट मेटल का बना होता है, जैसे कॉपर हो गया। तो अगर हम इसके माध्यम से चिप्स को निकालते हैं तो फाइल के फेस को यानी दांतों को नुकसान नहीं पहुंचता है। यदि हम वायर ब्रश के माध्यम से निकालते हैं तो वायर ब्रश के माध्यम का इसमें जो वायर रहता है वो भी हार्डेड रहता है, यानी हाई कार्बन स्टील के उनके वायर बने होते हैं। अगर हम फाइल के फेस से उनको हटाते हैं तो क्या होता है कि फाइल के दांतों को नुकसान पहुंचाता है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।